Good morning, students. This is economic session. This video is for economics and the topic is demand. In this video, I'll discuss with you why demand curve slopes downwards, why it has a negative slope. So first reason is law of diminishing marginal utility. This law I explained to you earlier, which says that as we consume more and more of a particular commodity, each successive unit, each additional unit gives us lesser satisfaction. जब हम एक कमोडिटी को एक चीज को बार और कंज्यूम करते हैं तो हर एडिशनल यूनिट हमें कम सेटिस्फैक्शन देता है. तो इसमें हम सीधे सीधे एग्जांपल लेते हैं ऑफ अ शर्ट. ओके, सो लेट्स से देयर इज अ शर्ट, कॉटन शर्ट, द प्राइस ऑफ व्हिच इज रुपीज 600. Okay, so first shirt, if the consumer buys, in the first column I'm writing the price, he has to pay 600 rupees. Okay, now he's comparing it with the marginal utility which I'm indicating with MU. Marginal utility satisfaction है जिसको हम हकीकत में रियलिटी में हम रुपीस में नहीं नापते, बट इस इकोनॉमिक थ्योरी में समझने के लिए कंसेप्ट को और समझाने के लिए बच्चों को हम लेट्स से उसको रुपीस की टर्म्स में मेजर कर रहे हैं. तो कंज्यूमर कंपेयर कर रहा है कि यार 600 की शर्ट है लेकिन काफी स्मार्ट है, तो उसको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वर्थ 900 की होनी चाहिए. मतलब उसको लग रहा है कि सेटिस्फैक्शन जो ये शर्ट देगी उसको 900 रुपीज का देगी. तो ही इज कंपेयरिंग साइकोलॉजिकली द प्राइस ही हैज टू पे विद द मार्जिनल यूटिलिटी. सो व्हाट यू ऑब्जर्व कि मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन उसको ज्यादा नजर आ रहा है. तो इन दिस केस व्हाट विल ही डू, ही विल बाय द शर्ट. होता ये है कि एक सम ऑफ मनी, देयर इज अ सम ऑफ मनी व्हिच आई कैन कीप as saving, that will also give me utility, and I can spend on a product and the product will also give me utility. So when will I buy the product? I'll compare the utility of keeping that sum of money with the utility which the product is going to give me. तो मैं प्रोडक्ट तभी खरीदूंगा बेटा जब मुझे लगेगा कि प्रोडक्ट जो यूटिलिटी दे रहा है मुझे वो अधिक है, इट्स मोर देन द यूटिलिटी ऑफ कीपिंग दैट सम ऑफ मनी. तो इस केस में इसको नजर आ रहा है कि ये जो शर्ट है वो यूटिलिटी ज्यादा की दे रही है और देना पैसा कम पड़ रहा है 600. ठीक है, तो खरीद लेगा. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड शर्ट. अब वो सोचता है सेकंड शर्ट भी खरीदता हूं मैं. तो सेकंड शर्ट इज कॉस्टिंग हिम 600 एंड ही कैलकुलेट्स मेंटली दैट द सेकंड शर्ट विल गिव हिम यूटिलिटी ऑफ लेट्स से 800 रुपीज. एक्चुअली में आपको मैंने अभी बताया मार्जिनल यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते क्वांटिटी में, बट थ्योरी में हम कर रहे हैं. Why 800? Law of diminishing marginal utility is applying. Each additional unit will give us lesser satisfaction. So, but इस केस में when he compares, again the utility is more than the price he is paying. So again he is going to buy the second shirt. और वो थर्ड शर्ट के बारे में सोच रहा है, थर्ड शर्ट खरीदूं ना खरीदूं. तो थर्ड शर्ट इज फॉर अगेन 600 एंड लेट्स से ही इज कैलकुलेटिंग साइकोलॉजिकली कि यार थर्ड शर्ट में मुझे कितने का बेनिफिट मिलेगा. तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि ये जो थर्ड शर्ट है, दो तो ऑलरेडी हो गई है, वो 600 का बेनिफिट दे रही है उसको. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द थर्ड शर्ट इज 600. तो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस, यू कैन सी बोथ. द प्राइस ही इज पेइंग इज 600 एंड द सेटिस्फैक्शन इज डिराइविंग फ्रॉम द थर्ड शर्ट इज आल्सो 600. तो बेटा ये पॉइंट है कंज्यूमर के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का. तो इकोनॉमिक थ्योरी ये कहती है कंज्यूमर जो है उसका एम होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेना अपने खर्च करता है कमोडिटीज पे. ठीक है, अब लेट्स से शॉपकीपर कह रहा है भाई साहब फोर्थ शर्ट भी आप ले लो. व्हाई डोंट यू बाय फोर्थ शर्ट? अब फोर्थ शर्ट की कीमत क्या है? 600. अब कंज्यूमर क्या सोच रहा है कि यार फोर्थ शर्ट ले तो लूं मैं, बट उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, जो बेनिफिट मिलेगा, वो पिछली वाली से कम होगा बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तीन तो ऑलरेडी हो गई है. तो लेट्स से वो कैलकुलेट करता है कि जो फोर्थ शर्ट है उसको जो यूटिलिटी देगी, वो मार्जिनल यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन देगी, वो 500 रुपीज का है. तो व्हाट्स हैपनिंग इन दिस केस, द प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द फोर्थ शर्ट. तो वो फोर्थ शर्ट नहीं खरीदेगा. वो तभी खरीदेगा, ही विल आस्क फॉर कंसेशन. द कस्टमर विल टेल द शॉपकीपर कि आप थोड़ा सस्ता लगाइए तब मैं ले लूंगा, इतनी शर्ट में ले रहा हूँ, आप डिस्काउंट तो दो मेरे को. तो लेट्स से उसको डिस्काउंट मिल जाता है 100 रुपीज का एंड द शॉपकीपर
फोर्थ शर्ट का प्राइस कम कर देता है, बोलते हैं ठीक है सर 500 की लगा देता हूँ। अब समझो बात को कि ये बराबर हो गया, इसके प्राइस ऑफ फोर्थ शर्ट कम हुआ, 500 हो गया, तो वो बराबर हो गया किसके बेटा, जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त हो रही है फोर्थ शर्ट से। इस केस में वो फोर्थ शर्ट खरीद लेगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा इसमें कि कंज्यूमर विल बाय वन मोर यूनिट of a commodity when the price of it will be reduced, because he knows, because as he buys more additional unit, the additional unit of product will give him lesser satisfaction. जैसा इस केस में है, थर्ड शर्ट पे उसको, तीन शर्ट पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो फोर्थ शर्ट उसको पता है कम सेटिस्फैक्शन देगी, 500 देगी, तो जब तक प्राइस कम नहीं होगा तब तक वो नेक्स्ट वन नहीं खरीदेगा। तो यही तो लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस कम होगा तो कंज्यूमर ज्यादा खरीदेगा, एक ये कारण है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट को आप ऐसे समझेंगे, मैंगोज का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैंगोज का प्राइस लास्ट वीक था 150 रुपीज पर केजी। ओके, तो एक कंज्यूमर 2 किलो आम खरीद के लाया 150 रुपए के रेट पे, तो कितना खर्चा किया उसने, 300 रुपीज लास्ट वीक। इस हफ्ते जो प्राइस है वो कम हो गया है मैंगोज का, कितना हो गया, 100 रुपीज पर केजी। इज दैट क्लियर? उसी फल वाले पे कंज्यूमर गया और उसने पूछा नहीं दाम, वो एक रेगुलर फ्रूट सेलर है, तो उस 300 रुपए निकाले, उसने कहा अभी 2 किलो आम भर दो, तोल दो। तो फल वाला जानता है उसको, फल वाले ने कहा भाई जी ये लो 100 रुपए वापस, क्योंकि आम सस्ता हो गया, 2 किलो आम तो 200 रुपए में आ जाएंगे। आई यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी कॉमन एग्जाम्पल। तो जो 100 रुपए फ्रूट सेलर उसको वापस दे रहा है, वो एक तरह से उसकी सेविंग है। अब कंज्यूमर क्या कहता है, 100 रुपए अच्छा सस्ता हो गया तो ये 100 रुपए वापस रख, मुझे 3 किलो आम तोल दे। अंडरस्टैंड दिस थिंग, 3 केजी मैंगोज अब वो ले रहा है, क्योंकि दाम हो गया 100 रुपए, जो 100 रुपए वापस कर रहा था उसके बच रहे थे, उसने आम पे ही लगा दिए। तो घर ले जा रहा है वो 3 किलो आम, खर्च कर रहा है वही 300 रुपए। अब नाउ आई एक्सप्लेन टू यू, ये 300 रुपीज लास्ट वीक उसने खर्चा किया, यही 300 रुपीज उसने इस हफ्ते भी खर्चा किया। लास्ट वीक this 300 rupees, with this rupees 300 he could buy only 2 kg of mangoes, children. But this week when the price of mangoes has fallen down, इस हफ्ते जब आम का दाम गिर चुका है, तो उसी 300 रुपए ने उसको 1 किलो और आम दिए, यानी कि टोटल कितने आम ले गया घर पे, 3 किलो। आप समझ रहे हैं? तो 300 रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई ना, वही 300 रुपए से वो 1 किलो और आम खरीद पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट का प्राइस गिरता है, when the price falls down, what happens? Purchasing power, purchasing power का मतलब है with the same amount you can buy more. How much quantity you can buy? You can buy more quantity as proved in this point. Purchasing power को we also call it real income. I hope this is clear. So this is one point. When the price of a commodity falls, consumer is able to save money, and the saved money he thinks, like in this example, he will spend on the same product and buy more quantity. He will take home more quantity by spending the same amount. So again, the law of demand has been proved that when the price will fall, people will buy more commodity, more quantity of the commodity by spending the same amount of money, because the real income has, or the purchasing power of the same amount of money has increased. Up, I'll just tell you substitution effect, children. Let's say tea and coffee. मैं बहुत चाय और कॉफी पीता हूँ, सपोज अपना एग्जांपल दे रहा हूँ, तो महीने में लेट्स से 3 बॉक्सेस 250 ग्राम के 250 ग्राम्स ऑफ बॉक्सेस आई बाय ऑफ रेड लेबल टी, एंड कॉफी का सपोज एक बॉक्स में लाता हूँ। अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब दे आर सब्स्टिट्यूट्स, चाय नहीं है तो कॉफी पी लो, कॉफी नहीं है तो दे आर हॉट बेवरेजेस। सो द थिंग इज, if the price of tea falls down, चाय सस्ती हो गई, तो what will I नहीं, let me just, I forgot to write one more thing, 2 boxes of coffee. Understand this thing. Suppose मैं महीने में 3 डब्बे चाय के खरीदता हूँ और 2 डब्बे में कॉफी के खरीदता हूँ, 2 बॉटल्स कॉफी की।
अब they are tea and coffee are substitutes of each other. अगर price of tea falls down, तो I will find tea cheaper comparatively in comparison to coffee. तो what will I do now? मैं महीने में 3 डब्बे की जगह 4 डब्बे चाय के खरीदूंगा और कॉफी को कम खरीदूंगा. As simple as that. Because comparatively मुझे कॉफी महंगी लगेगी और चाय मुझे सस्ती लग रही है. Obviously प्राइस कम हो गया टी का. तो ये भी एक रीजन है कि जब एक चीज सस्ती होती है और उसका सब्स्टिट्यूट का प्राइस नहीं कम होता तो लोग उसको सस्ता पाते हैं और सस्ते के कारण में वो दे बाय मोर. वन मोर थिंग, अभी मैंने आपको इनकम इफेक्ट पढ़ाया और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के बारे में बताया. तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है? there's a concept called price effect. Price effect is equal to, price effect is the sum total of the income effect and the substitution effect. Price effect is equal to the income effect, real income effect, and the substitution effect. This you should know. We move to the next point. Increase in number of consumers. ये भी कारण है. अब जब मोबाइल फोन की बात करते हैं, I'll just listen to me. मोबाइल फोन जब लॉन्च हुए थे बहुत महंगे थे, इनकमिंग कॉल भी लगती थी, तो only a few rich people bought. The number of consumers were very less. When the price of mobile phones fell down a bit, so even the people with moderate income, that is middle class people, also started buying. यानी कि number of consumers increased. फिर price of mobile fell down further. मोबाइल और सस्ते हो गए, तो even the poor people could afford to buy. आज की डेट में मोबाइल फोन ठेली वाला भी यूज करता है, व्हाइट वॉश करने वाला भी यूज करता है, स्वीपर भी यूज करता है. दैट मीन्स जब एक कमोडिटी का प्राइस गिरेगा तो उसके नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ेंगे. क्वांटिटी bought will increase. Then we'll move to the last point, children. Several uses of a commodity. अब जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, okay, milk है. These are the commodities which have multiple uses. Steel is used to make utensils. Steel is also used in making machines. It's also used in automobiles. Same thing for aluminium. अब milk आप ले लो example. Milk is used for drinking, for making tea at home. You can make ghee. You can make curd. You can make paneer. Things like that. So I'll take the example of milk. तो यानी कि एक प्रोडक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस है और लेस इंपॉर्टेंट यूजेस है. तो व्हेन मिल्क इज प्राइस्ड हाई, व्हेन द प्राइस ऑफ मिल्क इज हाई, जब दूध का दाम जो है वो काफी हाई है, तो एक मिडिल क्लास और लो मिडिल क्लास फैमिली विल दूध खरीदेगी खाली बच्चों को पिलाने के लिए और चाय बनाने के लिए. सपोज मिल्क का दाम कम हो जाता है, मिल्क का प्राइस, द प्राइस ऑफ मिल्क फॉल्स डाउन, देन द सेम फैमिली विल बाय लार्जर क्वांटिटी ऑफ मिल्क. विद दैट मिल्क दे कैन मेक कर्ड, पनीर एंड घी एट होम. आई होप इट्स क्लियर. Second example is of mangoes. Let's say off season चल रहा है, imported mangoes market में मिल रहे हैं, which are very highly imported है, तो प्राइस काफी हाई है. छोटे बच्चे हैं घर में, बच्चों का आम खाने का मन है, तो let's say फादर कहीं से ढूंढ के imported mango जो है वो 500 रुपए किलो लेकर आया, 500 रुपीज पर केजी. जस्ट किड्स को 2-3 पीस आए उसमें बच्चों को खिलाने के लिए, उनकी जिद पूरी करने के लिए. वेरी कॉस्टली मैंगोज, ठीक है. तो लेकिन जब सीजन आया तो हर ठेले पे आम मिल रहा है, तो व्हाट्स हैपनिंग, सप्लाई इज, प्राइस गिर गया. तो जब आम सस्ता हो गया, लेट्स से 100 रुपीज केजी या 80 रुपीज पर केजी, तो वो ज्यादा क्वांटिटी में ही खरीदेगा टू ईट मैंगो, टू मेक मैंगो शेक, टू यूज इट टू मेक लेट्स से आइसक्रीम और कस्टर्ड. आई होप दिस इज क्लियर. With that I wrap up this session. Take care.